सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। मेरे को 2 महीने हो गए। मुझे पता है मैंने बोला था 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन हो गए 2 महीने। तुम्हारा तो भाई पता ही है ये गवर्नमेंट का क्या सीन है। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इस चक्कर में ये वीडियो लेट आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा से मैं रेगुलर होने वाला हूँ और डेली ही एक वीडियो अपलोड करूँगा। 1 या 2 चैप्टर की तो पक्का डेली एक ना एक वीडियो आएगी ही आएगी। तो आज इफ़ आई डोंट डाई सून आई विल रूल द डीमन रियलम, इस वाले मांगा की वीडियो होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के एक छोटे से रिकैप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में तुम सभी ने देखा होगा कि हाओलिंगा और गेनलीवू की मुलाकात हो गई थी एक इल्यूजन वाले रियलम में, जहाँ पे हाओलिंगा ने अपने हीरो को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था और ये भी बता दिया था कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स की अभी तक मौत हुई है वो सारे के सारे फेक थे, उन सभी की बस क्लोन ही मरे हैं, वो सभी जिंदा हैं। इसके बाद ये आपस में प्रॉमिस करते हैं जल्दी मिलने की, और इसके बाद हाओलिंगा का बॉडी डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां इविल रेस ने अटैक कर दिया होता है और फ्लेम किंगडम का राजा सोच रहा होता है यहाँ पे इतना बड़ा मिस्टेक हो गया, ये मेरी ही गलती है। जहाँ ये अपने आप को कोसे जा रहा था तभी उसके पीछे से एक इविल रेस का मेंबर आता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीमिंग बीच में आ जाता है और उस इविल रेस के मेंबर को मार देता है और बोलता है ब्रदर जल्दी से खड़े हो जाओ। राजा इसके बाद बोलता है नहीं, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, ये जरूर से ही की के पीछे आए होंगे। सीमिंग रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, सेकंड ब्रदर नीचे हैं। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को कटते हुए दिखाया जाता है, जिसको काटने वाला और कोई नहीं सीमिंग का दूसरा भाई होता है, जो कि हाओलिंगा को बचा रहा होता है। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है सी क्विंग, और ये यान किंगडम के आर्मी का लीडर होता है। फिर ये बोलता है इस बार ये हमारे आर्मी की गलती थी जिसकी वजह से ये चीजें मिक्स्ड इन हो गई है। इसके बाद हमें इनके नीचे एक लंबी सी शैडो को दिखाया जाता है, जिसको देख करके इनका भी रिएक्शन होता है एक ये क्या है रे। इसके बाद उस शैडोज में से एक लंबी सी चीज निकलती है और सी क्विंग को एकदम तेजी में इंजर्ड कर देती है। फिर हमें उन शैडोज में से बिच्छू जैसे टेंटिकल को निकलते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें से एक आधा बिच्छू और आधा इंसान का प्रजाति निकला है, जिसका नाम है हुस हुआंग, जो कि S10 गैलेक्सी वॉरियर होता है, लेकिन मैं इसको बिच्छू वॉरियर ही बोलूंगा। बिच्छू मैन अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने टेंटिकल्स का यूज करता है और क्विंग को अपने बंधनों में बांध लेता है, जहां क्विंग बनते हुए बोल रहा होता है ये किस तरीके की एबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को पूरी तरीके से चूस लिया गया है। इसके बाद ये बिच्छू मैन कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर करते हुए बोलता है कि इसके हाथों में इसके ऊपर अटैक करो, और भाई उन सोल्जर्स का अटैक अपने ल्यू को लगने ही वाला था, लेकिन बीच में एक स्लैश आता है और उस अटैक को चीर फाड़ करके रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वुजिन होता है, अपना साइड हीरो। इसके बाद ये सोल्जर ल्यू के ऊपर अटैक ना करके वुजिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वुजिन जब इनके ऊपर अटैक करता है तो ये शैडोज के अंदर बदल के वुजिन के अटैक से बच जाते हैं। ऐसे में वुजिन का अटैक भले इनके ऊपर ना लगे, लेकिन इनका अटैक वुजिन के ऊपर जरूर से ही लगेगा। वुजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, उतने में ही वो सारी टेंटिकल्स आती है और वुजिन के ऊपर चिपक के वुजिन को बांधने की कोशिश करने लगती है, और वुजिन भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता है क्योंकि पिछले बैटल की इंजरी अभी तक उसको हील नहीं हुई है। वुजिन बंधे हुए सोच रहा होता है कि अभी के टाइम पे जब सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर पूरे डीमन ग्रेस के जब इंजरी में रिकवर है तो, लेकिन वुजिन की बातें अभी पूरी नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं ये केकरामैन पे, जहाँ पे ये बोल रहा होता है मैंने ये सुना है ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट पूरे डीमन रेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस को अट्रैक्ट करता है, तो बस यही है तुम डीमन रेस की पूरी मिलिट्री पावर, मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगे। इसके बाद ये अपने शैडोज की हेल्प से लियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम तो मेरे एक सिंगल ब्लो के वर्थी भी नहीं हो। इसके बाद हमें लियो का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस मकड़ी मानव के जालों में फंस चुकी होती है बड़ी अश्लील वे में, और ऑफ कोर्स ये देख करके ऑडियंस का तो पूरा रिएक्शन निकलेगा ही। फिर हमें वुजिन, क्विंग और ये राजा का सीन दिखाया जाता है, जो कि तीनों एक साथ बोलते हैं ओ नो डीमन किंग। फिर हमें इस मकड़ी मानव की एक अश्लील सी स्माइल दिखाई जाती है, लेकिन अगले ही पल ये स्माइल पूरी मिट्टी में मिल रखी होती है। इसके पीछे से हमारा हीरो गेनलीवू धुएं के बीच से एकदम शानदार सी एंट्री करता है।
और भाई गेन लीवू को देख करके सीमिंग को तो देखो कैसी खुशी हो रही है, जैसे किसी लंबे दूरी से मेरा बाबू आ चुका है। इसके बाद पीछे से सीमिंग का बड़ा भाई राजा काम की बात पूछता है, आखिर ये अकेला किस तरीके से इतने पावरफुल आर्मी से डील करेगा, और वो भी सिर्फ एक आइस गोलम से। इसके बाद सीमिंग अपने भाई का रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, ये अपने साथ एक आर्मी लेके आया है। फिर हमें दिखाया जाता है गेन लीवू की एक बड़ी सी आइस की आर्मी, जिसकी आर्मी में कितने सारे जानवर भरे पड़े हैं। और भाई तुम इस सीन को देख करके क्या बोलना चाहोगे? तुम राइटर को गालियां नहीं दोगे? क्या दोगे? कितनी गलत स्किल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 सेकंड में पूरी एचपी रिकवर। भाई एक अपने आप में एक इन्फिनिटी ऑरा वाला इंसान है रे बाबा। गेन इसके बाद अब एकदम स्वैग में बोलता है, इविल रेस अब तुम लोगों का बहुत हो गया। पीछे से वुजिन भी भाई अपने बंधनों को तोड़ करके फाइट करने के लिए एकदम तैयार। फिर पीछे से सीक्विंग कहता है, डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करो, हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। वुजिन भी लियू से बोलता है, हाँ, तुम बैटलफील्ड को हमारे ऊपर छोड़ सकती हो। इसके बाद हमें रेन कंट्री के किंग का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम गुआंग होता है और वो सुहो का फादर होता है, और वो अपने बेटे से सुहो की कंडीशन के बारे में पूछ रहा होता है। इसके बाद हमें सुहो के ब्रदर को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम सान होता है, जो कि एस लेवल का एक डीमन होता है, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है वो ठीक है, उसको ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है। उस लिटिल डीमन ने अपने लास्ट अटैक में अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर लिया था, और ये लिटिल डीमन अपने गेन लीवू को बोल रहा होता है। सुहो का फादर बोलता है, अनएक्सपेक्टेड, आखिर में हमारे पूरे एंटायर डीमन रेस को सिर्फ इसके ऊपर ही रिलाय रहना पड़ रहा है। इसके बाद वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ बोल रही होती है, ये 200 साल हो गए और यहाँ पे फिर से ये यून नेशन दोबारा से, चलो पूरे डीमन रेस को यूनाइट करो। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के यून किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनता टीवी को देख रही होती है, और इसके बाद हमें इन दोनों जनरल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल हो बोल रहा होता है, ये जो शैडो लीजन है ये इविल रेस का एक्सट्रीमली पावरफुल सीक्रेट वेपन है, जिन्होंने अभी रिसेंट ईयर में एक भी मिशन को फेल नहीं किया है। देखा जाए जनरल गेन हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आते हैं, लेकिन इस बार जो उनका अपोनेंट है उनके पास हाई लेवल का एडवांस रैंक है, और जनरल गेन अभी बस A+ रैंक के एक अनप्रमोटेड डीमन है। फिर हमें दिखाया जाता है जब एक आइस गोलम इस मकड़ी मानव पे अटैक करता है, तो वह मकड़ी मानव इस आइस गोलम के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। इसके बाद ये मकड़ी मानव करता है अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती, ये जाता है और अपने MC गेन लीवू के ऊपर अटैक कर देता है। उस मकड़ी मानव के अटैक आता देख करके भी अपना गेन लीवू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। ये एकदम हंसते हुए सलमान भाई की तरह खड़ा होता है, और उसके क्लॉज के बीच में पकड़ा जाता है। गेन को अपने क्लॉज के बीच में पकड़ा देख करके ये अपनी बड़ाइयाँ मारने लगता है, मैं S रैंक का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ब्ला 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 ब्ला। सुहो का फादर फिर पीछे से बोलता है, शैडो पावर्स सबसे लेजेंडरी पावर्स है सभी की सभी पावर्स में से अभी तक। इसके पास ना केवल एक पावरफुल अटैक पावर है, बल्कि इसके पास एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स भी है। इसके ऊपर भले ही कितना भी फिजिकल अटैक क्यों ना किया जाए, ये शैडोज की वजह से इसके ऊपर सारी अटैक इनइफेक्टिव होंगी। और इसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सुहो के बाप की बात भी पूरी नहीं होती, लेकिन इस मकड़ी मानव के तो कीड़े मचे पड़े हैं। ये अपनी फिंगर के साथ स्लैश लगाते हुए बोलता है, तुम गधे, तुम मेरे से बस पिटते ही रहोगे, तुम कभी भी मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। और भाई इसके ऐसा बोलने की ही देर थी कि उन शैडोज के बीच में से गेन का वेपन एकदम तेजी में डिसमेंटल होते हुए निकलता है, और भालों की तरह इसके पूरे शरीर में घुस जाता है। और भाई ऐसी बात नहीं है कि इसको फर्क नहीं पड़ा, इसकी तो भाई टट्टी निकल चुकी है, ये एकदम हवा में झूल रहा है भाई। इसके बाद ये मकड़ी मानव खून खांसते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये अटैक मेरे ऊपर लगा कैसे, तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे कर पाए। चलो भाई इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई वीडियो को जरूर से ही लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो को बनाते हुए ना भाई मेरे गले की जो हालत है ना, गले की ना ऐसी की तैसी हो रखी है। इसलिए भाई लाइक करके ज़रूर से जाना, मेरी मेहनत के लिए और मेरी इतने कमबैक के लिए। प्लीज़ भाई लाइक करके जाना।